20 रोज़ कबल एक नौजवान की टुकड़ों में पीसेस करके उसकी जो डेड बॉडी है उसको गंदे नाले में बहा दिया गया। ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਬੰਨਿਆ ਸਨ, ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, फिर ਬਸ ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ सेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। बस दोस्त ने मेरी पिक उसको दिखाई और मुझे अपने घर बुलाया, उसको भी अपने घर बुलाया और उसने ड्रिंक में कुछ मिक्स किया हुआ था जो मुझे जाते ही किसने पिलाया और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद सर मुझे नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया। अब मेरे अब्बू के नंबर पे कॉल करना, उनको धमकाना और मेरी शादी की लाइफ भी डिस्टर्ब कर दी उसने। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे अच्छा नहीं समझा। 2 दिन रखा है, तीसरे दिन मौका पाते ही मेरे ससुर ने उसको कत्ल कर दिया। फिर मैं साथ उसके फेंकने गया हूँ, ठीक है, सेम में। और मुझे डर लगता था, वो हमेशा यही कहता था कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और उसी डर की वजह से अपनी इज्जत बचाते बताते आज यहाँ पे पहुँच गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूनिक पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट राना मुजाहिद। आज आपको बताएंगे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना कामुकी के इलाका किबा नगर में पेश है। 20 रोज़ कबल एक नौजवान की टुकड़ों में पीसेस करके उसकी जो डेड बॉडी है उसको गंदे नाले में बहा दिया गया। ब्लाइंड मर्डर था बिल्कुल। पुलिस को जब पता चला, वो कुछ नौजवानों को वो डेड बॉडी के जो पीसेस हैं वो मिले, तो पुलिस को इतला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंची और पुलिस ने फौरी तौर पर जो है डेड बॉडी को वहां से लेकर फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। और वहां से ब्लाइंड मर्डर, जिसके पास ना तो आईडी कार्ड ना कोई चीज़ कुछ भी नहीं मिला, तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए, तहकीकात करते हुए जो है मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। मुल्ज़मान ने ऐसा क्यों किया, इसकी असल वजह क्या थी, इश्क, मोहब्बत या फिर कुछ और। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर SHO भी मौजूद हैं और वो मुल्ज़मान भी मौजूद हैं जिन्होंने ये ब्लाइंड मर्डर किया। इस मर्डर की वजह क्या है, इनसे ही जानते हैं। अच्छा जी, आपने जो कत्ल किया है, जो आपने मर्डर किया है, उसको क्यों किया आपने कत्ल? सर वो मुझे ब्लैकमेल करता था और उसने मेरे साथ 6 दफ़ा ज़्यादती भी की थी। आपकी उसके साथ किस तरह दोस्ती हुई, कितना अर्सा आपकी दोस्ती रही? दोस्त की वजह से दोस्ती तो नहीं थी उसके साथ कोई भी। वो दोस्त के साथ बात करता था और दोस्त को कहता था कि मेरा तुमसे दिल भर गया और मेरे सामने कोई एक लड़की पेश करो, जिसकी वजह से दोस्त ने मेरी पिक उसको दिखाई और मुझे अपने घर बुलाया, उसको भी अपने घर बुलाया और उसने ड्रिंक में कुछ मिक्स किया हुआ था जो मुझे जाते ही किसने पिलाया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद सर मुझे नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया। जब आप वहाँ पर गई, जब आपको होश आई, फिर आपने पुलिस को या अपने घर वालों को इतला की कि आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? मैं अपनी दोस्त के घर से अपने घर आ गई। उसके बाद कुछ रोज़ बाद उसने मुझे कहा कि कोई व्हाट्सअप नंबर दो, हमारे घर व्हाट्सअप नहीं चलती, और मैंने उसको हमसाई का नंबर दिया। उसने उस नंबर पे वीडियो सेंड की और उसने कहा कि ये वीडियो है तुम्हारी मेरे पास और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से उसने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तुमने किसी से कोई बात की। तो मैंने इस डर की वजह से किसी से कोई बात भी नहीं की। अच्छा, वो कहाँ पे रहता था और आपके पास यहाँ पे किस तरह आया? सर इसके बारे में मुझे बाद में दोस्त से पता चला था कि वो पहले यहाँ पे काम करता था, लेकिन इसके बाद वो इस्लामाबाद चला गया था। नहीं, जब आपको पता चला है कि आपकी वीडियोस उसके पास मौजूद हैं, उसने आपको सेंड की हैं, फिर भी आपने अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को या कानून की क्यों नहीं हेल्प ली? सर मुझे डर लगता था, वो हमेशा यही कहता था कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और उसी डर की वजह से अपनी इज्जत बचाते बताते आज यहाँ पे पहुँच गई हूँ। और उसने मेरी वीडियोस अपने पास मौजूद रखी थी कि मैं तो उसी वीडियोस की वजह से मुझे वो ब्लैकमेल करता रहा। कभी कहना मुझे पैसे दो, कभी कोई चीज़, और मैं बहुत गरीब घर की थी, अपनी इज्जत की वजह से किसी से कोई बात नहीं कर सकी। फिर कितना अर्सा आप उसके साथ रही हैं और अब ऐसा क्यों किया? वो शादी के बाद भी, मुझे 7 माह हो गए मेरी शादी को, और शादी के बाद भी मुझे वो ब्लैकमेल करता था, तंग करना, अब मेरे अब्बू के नंबर पे कॉल करना, उनको धमकाना और मेरी शादी की लाइफ भी डिस्टर्ब कर दी उसने। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे अच्छा नहीं समझना और घर से निकाल दिया। 5 माह हो गए हैं कि मेरे ससुराल वालों ने इस वजह से मुझे घर से निकाल दिया कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे अब्बू मेरे को भी गुस्सा आया। ससुराल वालों को आपका पता चल गया था या आप उसको मिलने गई थी? किस तरह पता चला कि आप अच्छी लड़की नहीं? बस शादी पे ही उनको पता चल गया था।
वो कैसे पता चलेगा? और कि वो आपको उसके बाद कितनी दफ़ा मुलाकात की शादी के बाद? शादी के बाद मैं उससे एक दफ़ा भी नहीं मिली, हमेशा उसने ही मुझसे मिलने की ज़िद की और अभी भी वही मुझसे मिलना चाहता था। मुझे कहता था कि मुझे मिलने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और जब मैंने सबको बताया कि वो मुझे तंग करता है, तो फिर मेरे अब्बू ने कहा कि ठीक है, वो तुमसे मिलना भी चाहता है और उसे बुलाओ घर पे। फिर हमने उसको घर पे बुला लिया। किस तरीके से बुलाया, फिर क्या किया? सर इस कॉल पे बात की थी और कॉल पे वो आया था। उसके बाद? बस उसके बाद वो हमारे घर आ गया था और हमने 2 दिन उसको घर रखा। बाद में मेरे अब्बू ने उसको मार दिया। बिल्कुल जी, इश्क के चक्करों में लड़की ने अपने आशिक को 3 साल तक उसके साथ पहले दोस्ती रही, उसके बाद इसकी शादी हो गई। उसके बाद लड़का जो है मकतूल, जो जिसको कत्ल किया गया है, मारा गया है, उसको घर पे बुलाया कॉल करके, अपने वालिद और अपने हस्बैंड को बताया कि वो मुझे ब्लैकमेल करता है। 3 साल तक ना तो बताया गया कि मुझे ब्लैकमेल करता है, ना ये बताया गया कि मेरी उसके साथ दोस्ती, कुछ भी नहीं बताया गया, ना कानून की मदद ली गई है। उसके बाद इन्होंने खुद कानून हाथ में लिया है। इस वक्त लड़की सहर के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि आपने ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाया? आपको कानून नज़र नहीं आया? सर मेरी धी मेरे अगे रोंदी सी, तो फिर मैं की करदा सर? आप पुलिस के पास जाते? बस गलती हो गई सर, बड़ी। फिर आपने अब उसको कैसे मारा? क्या क्या जुल्म किया, क्या सितम किया? टेप लगाई थी मुंह पे, टेप ला के ते हत्थ पहले बन्ने सर, छुरी दे नाल गला कट्टिया, फिर उस तो बाद लत्तां कट्टियां ने, बाहां कट्टियां ने। फिर बस फिर छापर दे विच पा के, बैग च पा के पैक करके ते सेम दे विच नाले च सुੱਟ है। इतना जुल्म करते हुए ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि यार ये इंसान है, इसके साथ मैं इतना जुल्म क्यों कर रहा हूँ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। जी, ये जालिम शख्स है जिसने पहले तो उसको अपनी बेटे के थ्रू घर पे बुलाया, नदीम को घर पर बुला के बेदर्दी के साथ उसको मुख्तलिफ उसके जिस्म के जो पीसीज हैं वो किए गए हैं। बहुत ही जुल्म, जितना भी ये जुल्म कर सकता है, कोई कसाब भी कर सकता है। बेसिकली ये है भी कसाब, इसने वही किया है जो जानवरों के साथ करता था। तो इस वक्त इस शहर का जो हस्बैंड है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं जी, आपको जब पता चला है तो आपने इनके साथ मिलकर ये काम किया, आपको भी ज़रा शर्म नहीं आई कि ये क्या करने लगे हैं? सर मैंने अपने ससुर से बात की थी कि यार ऐसी ऐसी बात है। इन्होंने बोला कि मैं उसको बुलाता हूँ इधर, ठीक है। मैंने यही बोला कि उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। इन्होंने बोला ठीक है, उसको बुलाओ इधर, ठीक है। इन्होंने बुलाया, मिलके वो आ गया, उसको रस्सी से बांध लिया है, 2 दिन उसको बांध ही रखा है, ठीक है। फिर मैंने उससे बातचीत की, उसकी वीडियो बनाई। मैंने बोला कि भाई तुम क्यों ऐसा काम करती हो, ये क्या वजूहत है, ठीक है। उसने अपना सारा मुझे वो बताया, ठीक है। किस किस लड़की के साथ, जितनी भी लड़की थी उसने सबका नाम बताया मुझे, ठीक है। शहर के साथ कैसे, या शहरिश लड़की का बताया, जिसका भी जैसे जैसे वो करता था, ठीक है। 2 दिन रखा है, तीसरे दिन मौका पाते मेरे ससुर ने उसको कत्ल कर दिया। फिर मैं साथ उसके फेंकने गया हूँ, ठीक है, सेम में। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपके घर वो आया, आपने उससे तफ्तीश की, जो काम पुलिस का या कानून का था, आपने दोनों ने मिलकर ये काम किया, ठीक है। उसके मोबाइल से कोई वीडियोस या कोई चीज़ मिली थी? मैं सर जी मैं बताऊँ, जो उसके मोबाइल में शहर की वीडियोस थी जिस वजह से वो ब्लैकमेल करता था, आपको वो वीडियोस मिली थी? सर वो बटना वाला मोबाइल लेके आया था। आप तो कहती है, ये शहर कह रही है कि वो मुझे ब्लैकमेल करता है, उसके पास व्हाट्सएप वाला वीडियो वाला मोबाइल है। वो घर छोड़ के आया था मोबाइल, मैंने उससे पूछा था। जी, ये अफसोसनाक वाक़या था। 20 रोज़ कबल ये वाक़या जब पेश आया तो पुलिस को जब ये डेड बॉडी मिली तो बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। ना तो इसका कोई नाम पता, ना आईडी कार्ड, कुछ भी इनकी पुलिस के पास मौजूद नहीं था। बड़े साइंटिफिक तरीके के साथ पुलिस ने इस मर्डर को ट्रेस किया। इस वक्त SHO नदीम मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा सर, लोग आज भी कानून हाथ में लेने से बाज नहीं आते। इतनी बेदर्दी के साथ किस तरह ये इंसान को कत्ल करते हैं। ये ब्लाइंड मर्डर में पुलिस ही इसकी मुद्दई बनी, क्योंकि तब तक कुछ भी नहीं पता था उसके लाहिकीन कौन है, ये कहाँ से आया था, ये कौन था, कैसे ये सारा आपने ट्रेस किया? जब हमें डेड बॉडी मिली तो हमने कोशिश की कि डेड बॉडी की शनाख्त हो जाए। इनिशली तौर पे ऐलानात करवाए हमने, उसकी तस्वीर शेयर की सोशल मीडिया पे, PFSA को बुलवाया, मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर किया। हमारा जो लोकल मीडिया है उन्होंने भी इसमें बड़ी मावनत की
जो उनके ग्रुप से पंजाब लेवल के या लोकल लेवल पे, हमने भी जो हमारे ग्रुप्स कुछ गुजरांवाला लेवल के हैं, कुछ हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं पंजाब ग्रुप के, उन सब में शेयर करने के बाद जब ये शनाख्त हो गई तो फिर बुला लिया उनके, वो रसा आ गए, उन्होंने देख लिया। पोस्टमार्टम के बाद फिर उनसे सारे हालात पूछे, उन्होंने बताया जी ये 10 तारीख को तकरीबन 10-11 बजे दिन निकला है इस्लामाबाद से। उसके बाद तकरीबन 1-2 बजे के बाद इसका मोबाइल नंबर ऑफ जा रहा है उससे बात, तो उसके मोबाइल नंबर से लेके फिर जब हमने तफ्तीश शुरू की कि ये किस वक्त वहाँ से इस्लामाबाद से आया, फिर ये CDR CCTV कहाँ गया है, तो जो भी हमारे मुयसर वसाइल हैं सब हमने यूटिलाइज़ किए। ठीक है, जदीद टेक्निक्स के ज़रिए CDR एनालाइज करके तो हमने इनको ट्रेस किया और ट्रेस करके गिरफ्तार किया इन्हें। अच्छा, बड़ी अहम चीज़ इसमें यह है कि वो यहाँ का रिहायशी भी नहीं बताया जा रहा, काफ़ी दूर से था। इनका कैसे लिंक हुआ? अरसा 2-3 साल कबल वो यहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम करता था, तो उसी अरसे के दौरान उसके शहर से तलाक़ात इस्तवार हुए। पहले तो इस लड़की ने अपने घर वालों को नहीं बताया, जब इसके घर वालों ने इसकी शादी कर दी तो फिर वो शादी उसकी भी मकतूल की भी शादी हो चुकी थी अरसा 4 माह कबल। ठीक हो गया, 7 माह कबल इसकी और 4 माह कबल उसकी। 4 माह कबल नदीम सरवर की भी शादी हो चुकी थी। अच्छा, मेन चीज़ इसमें यह है कि CDR में क्या वाकई ये कंफर्म हुआ कि वो लड़का इसके साथ राब्ते में था? जब मुकम्मल सारे एसोसिएट्स जो हैं इसके अलावा मुकम्मल राब्ते एनालाइज किए गए तो फिर वो साबित हुआ। क्या जो उसकी तफ्तीश आपने करवाई गया, क्या मुलज़म वाकई इसको ब्लैकमेल करता था? इनके पास कोई ऐसा प्रूफ मिला आपको? हाँ जी, ये सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि मुलज़म खुद अपनी मर्ज़ी से इस्लामाबाद से चल के इनके पास आया। ठीक है, इन्होंने फ़ोन किया कि आ जाओ तो वो आ गया, वो फौरी आ गया। और इनके साथ तल्लुक़ वास्ता ना होता तो वो खुद इस्लामाबाद से चल के इनके पास ना आता। अच्छा सर, जब आपको पता चला तो सबसे पहले आपने शहर तक पहुंचे या किस तक पहुंचे, और फिर ये सारा वकूवा कैसे सामने आया? क्योंकि जो क्लू था वो आकर टिब्बा मोहम्मद नगर सदर कामोकी में जी जी यहाँ पे एंड हो रहा था। ठीक है, तो इसको फिर आगे हमने चलाया तो सबसे पहले सिकंदर गिरफ्तार हुआ, जो बच्ची का वालिद है। ठीक है, उसको इंटरोगेट किया तो उसने सारी बात बता दी। फिर इसने बताया कि किस तरह इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया। बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त SHO साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी आपने बात सुनी है कि बड़े साइंटिफिक तरीके से, बड़े समझ के जदीद तरीन आलात यूज़ करके इन मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है। जो इस वक्त वजह बनी है वो इश्क बना है, मोहब्बत बनी है। लड़की ने आज तो अपने वालिदैन को बता दिया, मगर जब तक 3 साल तक उसके साथ रिलेशन में थी, दोस्ती में थी, तब तक इसने कुछ भी ऐसा अपने वालिदैन को नहीं बताया। मगर अब जैसे ही इसने अपने वालिदैन को बताया तो इसके वालिद और इसके हस्बैंड ने इतना जुल्म किया है कि जुल्म के इंतहा, इंसानियत शर्मा गई है। इतना जुल्म और कितनी बेदर्दी के साथ उस नौजवान को उसके टुकड़े किए गए हैं, पीसेस किए गए हैं, कसाबों की तरह उसे जो है उसके टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, और उसकी जो डेड बॉडी थी उसको बहा दिया गया था। मगर कानून से कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। हमारी आने वाली नौजवान नस्ल को यही पैगाम है कि उस हद तक जाएं जहां तक आप समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि हम आपके साथ किसी जगह पे ज़्यादती हो रही है तो वहां पे कानून को हाथ में लेने के बजाय कानून से मदद लें। आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं उनका रुझान इसी तरफ है कि वो खुद कानून को हाथ में लेते हैं बजाय कि कानून से मदद लेने के। तो मेरी आपको यही गुजारिश है, अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ों को ये समझाएं कि कानून हमारे लिए है, जबकि हमें कानून को इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी मदद के लिए कानून है। तो नई वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।